क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं क्या है। फ्रॉम ए कमेटी ऑफ 8 पर्सन्स इन हाउ मैनी वेज कैन वी चूज ए चेयरमैन एंड ए वाइस चेयरमैन एज्यूमिंग वन पर्सन कैन नॉट होल्ड मोर देन वन पोजिशन। क्वेश्चन सुनो ध्यान से, कंफ्यूज करने के लिए दे दिया बस ऐसा। उसने क्या कहा है कि टोटल हमारे पास 8 पर्सन है। मान लिया हमारे पास ये 8 पर्सन है, 1 2 3 4 5 6 7 8। इन 8 पर्सन्स में से हमने 2 पोजीशन सेलेक्ट करनी है, 2 पर्सन सेलेक्ट करने हैं। एक तो हमारा क्या होगा चेयरमैन, एक होगा वाइस चेयरमैन। तो यहां पे टोटल 8 में से 2 पर्सन सेलेक्ट हो जाएंगे हमारे, ठीक है। और दूसरी चीज क्या ध्यान रखनी है कि एक पर्सन को 2 पोजीशन नहीं मिल सकती। मान लिया ये पर्सन सेलेक्ट कर लिया, इसी को हम चेयरमैन और वाइस चेयरमैन नहीं बना सकते। ये क्वेश्चन है बस, ठीक है। अब इसके अंदर देखो सबसे पहले करना क्या है। टोटल पर्सन देखो कितने हैं। टोटल पर्सन्स हमारे पास है 8। टोटल पोजीशंस कितनी निकालनी है, हमें 2 पोजीशन चाहिए। तो यहां पे हमें क्या लिखना है, सिलेक्टिंग 2 पर्सन आउट ऑफ 8। तो हमें 8 में से 2 पर्सन सेलेक्ट करने हैं। अब यहां पे देखो परमुटेशन का अगर फॉर्मूले की बात करूं मैं तो कैसे निकाल लेंगे। यहां पे टोटल पर्सन 8 हैं तो ये हो गया मेरा n, मुझे 2 पर्सन सेलेक्ट करने हैं तो r इज इक्वल टू हो गया मेरा 2। बस NPR का फॉर्मूला लगा दो। यहां पे NPR क्या होता है, n फैक्टोरियल अपॉन में n माइनस r फैक्टोरियल। तो किसके इक्वल आ जाएगा यहां पे NPR 8p2। इसको सोल्व आउट कर लो तो ये क्या हो जाएगा 8 फैक्टोरियल अपॉन में 8 माइनस 2 फैक्टोरियल, ठीक है। सिंप्लीफाई करो इसको। 8 फैक्टोरियल को क्या लिख सकता हूं मैं, 8 इंटू 7 इंटू 6 फैक्टोरियल। अपॉन में क्या आ जाएगा, 8 में से 2 गया 6 फैक्टोरियल, 6 से 6 कैंसिल आउट, 8 7 जा क्या आ गया हमारा 56 आंसर आ गया। तो टोटल 56 पॉसिबल केस हमारे यहां पे फॉर्म हो सकते हैं। अब इसी क्वेश्चन को आप मल्टीप्लिकेशन प्रिंसिपल से भी कर सकते हो। ये मत सोचना कि सर परमुटेशन से कर दिया, उससे क्यों नहीं किया, उससे कर लो। यहां पे देखो बाय मल्टीप्लिकेशन प्रिंसिपल, फर्स्ट पोजीशन को सिलेक्ट करने के लिए यहां पे देखो 2 पोजीशन सिलेक्ट करनी है मुझे। फर्स्ट पोजीशन को सिलेक्ट करने के लिए कितने पर्सन अवेलेबल हैं, 8 पर्सन अवेलेबल हैं, तो 8 मल्टीप्लाई। सेकंड पोजीशन को सिलेक्ट करने के लिए कितने बचे, मान लिया ये सिलेक्ट हो गया चेयरमैन। अब सेकंड पोजीशन के लिए कितने में से सिलेक्ट होगा, 7 में से, तो मल्टीप्लाई 7, 8 7 जा क्या हो गया 56। दिस इज द आंसर। ये बिल्कुल छोटा सा क्वेश्चन है, हो गया, ठीक है। कई बार क्वेश्चन के अंदर क्या आ जाता है कि परमुटेशन के हेल्प से आपको इस क्वेश्चन को करो, फॉर्मूले के हेल्प से, तो आपको इस तरीके से करना है। अदरवाइज आप मल्टीप्लिकेशन प्रिंसिपल से भी कर सकते हो। क्लियर हो गया होगा क्वेश्चन, कोई डाउट नहीं है। बिल्कुल छोटा सा क्वेश्चन था। इस तरीके की ट्रिक आपको यूज करनी होती है आपके एग्जामिनेशन ट्रिक्स में। जैसे मतलब कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होंगे ना आफ्टर 12th, आप कोई गवर्नमेंट जॉब के लिए अप्लाई करेंगे, वहां पे इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं। तो कंसेप्ट आपको क्लियर होना चाहिए। समझ में आ गया क्वेश्चन नंबर 5, कोई डाउट नहीं होगा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 क्या है। क्वेश्चन नंबर 6 है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आपके एग्जाम्स में बहुत बार देखने को मिलेगा, ठीक है। मोस्टली टीचर्स इस क्वेश्चन को उठा के दे देते हैं क्योंकि सारा बेसिक्स इस क्वेश्चन के अंदर अवेलेबल है। ध्यान से सुनो क्या है। फाइंड n इफ n माइनस 1 फैक्टोरियल 3 रेसो n फैक्टोरियल 4 इक्वल टू दे रखा है हमें 1:9। तो हमें n की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ध्यान से देखो क्या गिवन है हमें, n माइनस 1 फैक्टोरियल 3 अपॉन में n फैक्टोरियल 4 इज इक्वल टू गिवन है 1/9। अब ध्यान से देखो NPR का फॉर्मूला क्या होता है हमारा, n फैक्टोरियल अपॉन में n माइनस r फैक्टोरियल। ये भी फैक्टोरियल का सिंबल होता है, ये फॉर्मूला होता है। इस फॉर्मूले को हम यहाँ पे यूज कर लेंगे। फर्स्ट के अंदर देखो यहाँ पे n की जगह हमें n माइनस 1 दे रखा है, तो इसको कैसे लिख देंगे हम, n माइनस 1 का फैक्टोरियल अपॉन में फिर क्या होता है n माइनस r होता है, मतलब n माइनस 1 इसमें से r क्या है -3 फैक्टोरियल। ऊपर वाला सिंप्लीफाई हो गया। अब आ जाओ डिनोमिनेटर पे, NPR है, इसको क्या करेंगे n फैक्टोरियल अपॉन में इसको नीचे क्या आ जाएगा n माइनस 4 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 1/9। क्लियर, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं थोड़ा सा।
ऊपर वाले को क्या लिख सकते हैं हम, एज इट इज लिखेंगे n-1 फैक्टोरियल अपॉन में, ये क्या हो जाएगा -1 और -3 है, -4 हो गया, तो n-4 फैक्टोरियल अपॉन में n फैक्टोरियल अपॉन में n-4 फैक्टोरियल। क्लियर? इससे ये कैंसल आउट हो गया, ऊपर लेके जाएंगे तो रिवर्स हो जाएगा, रेसिप्रोकल लेंगे तो यहां पे इज इक्वल टू क्या आ गया 1/9। ये क्या बच गया हमारे पास अब n-1 फैक्टोरियल अपॉन में n फैक्टोरियल इज इक्वल टू 1/9। अब देखो किसी भी फैक्टोरियल को हम ब्रेक करते हैं, जैसे 5 फैक्टोरियल को आपने ब्रेक करना है तो कैसे लिखेंगे 5 × 4 × 3, 1 डिजिट्स जो हैं 1 सब्ट्रैक्ट करते चले जाते हैं। सिमिलरली यहां पे देखो इसको कैसे लिख सकता हूं, ऊपर वाली टर्म को एज इट इज रहने दो n-1 फैक्टोरियल अपॉन में n फैक्टोरियल को कैसे लिख सकता हूं मैं, n इंटू में n-1 फैक्टोरियल। ध्यान से सुनो, 5 फैक्टोरियल को मैं कैसे लिख सकता था 5 एज इट इज, फिर इससे एक कम टर्म, फिर एक और कम टर्म, पहले लिख दिया मैंने n से एक कम क्या होगा n-1, उससे अगली क्या होगी n-2, फिर n-3, ऊपर मुझे n-1 दिख गया तो नीचे भी मैंने n-1 तक ही छोड़ लिया, इज इक्वल टू क्या आ गया 1/9। n-1 फैक्टोरियल से n-1 फैक्टोरियल कैंसिल आउट हो गया तो क्या आ गया 1/n इक्वल टू 1/9। अब n की वैल्यू देखो यहां पे कंपैरिजन करके 1 से 1 कंपेयर हो गया, n इज इक्वल टू क्या आ गया 9, या फिर क्या कर लो क्रॉस मल्टीप्लाई, n की 1 से मल्टीप्लाई की n, 9 की 1 से की तो 9, तो n इज इक्वल टू 9 आ गया मेरा आंसर। क्लियर हो गया होगा क्वेश्चन? कोई भी डाउट किसी प्रकार का लगे तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं, अदरवाइज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक्स।